ॐ सर्वेभ्यो नमः। आयुर्वेद विषयः तुलसी माहात्म्यम्। त्रिकाल विनता पुत्र प्रयास तुलसी यदि विशिष्यते काय शुद्धि चांद्रायण शतं विना। तुलसी गंधमादाय यत्र गच्छन्ति मारुतः दिशो दशश्च पूतास्तु भूतग्रामश्चतुर्विधः। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी का महात्म्य वर्णित करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न में और सायंकाल नियमित रूप से तुलसी का सेवन करता है, उसका शरीर शुद्ध पवित्र निरोग हो जाता है। तुलसी की गंध वायु के माध्यम से जहाँ जहाँ तक पहुँचती है, वो वातावरण, वो दिशाएं और वहाँ रहने वाले सभी जीव सभी रोग रहित हो जाते हैं। वातावरण सुगंधित हो जाता है। पुराण आदि साहित्य में तुलसी की महिमा का वर्णन है। तुलस्यां सकल देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामचलयेल्लोकः सर्वान् देवान् समर्चयन्। तत्रैकस्तुलसी वृक्षः तिष्ठति द्विजसत्तमाम् यत्रैव त्रिदशा सर्वे ब्रह्मा विष्णु शिवादयः। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा वासुदेवादयो देवास्तिष्ठन्ति तुलसीदले। अर्थात तुलसी के अंदर सभी दिव्य शक्तियों का वास है और सभी औषधियों का वास है, सभी तीर्थों का और सभी पवित्र नदियों का वास है। रोपणात् पालनात् सेकात् दर्शनात् स्पर्शनात् नृणां तुलसी दह्यते पापं वाङ् मनः काय संचितं सर्वौषधिरसेन वा पुराहमृतबन्धने सर्वसत्त्वोपकाराय विष्णुना तुलसी कृता। कहते हैं कि तुलसी को लगाने पर, जल देने पर, दर्शन करने पर, स्पर्श करने पर मनुष्यों के रोग दूर हो जाते हैं। अर्थात इन सब कार्यों से भी बीमारियां और दोष दूर होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी इतनी पवित्र वस्तु है। अमृत मंथ में विष्णु जी ने इसका समस्त प्राणियों के उपकारार्थ तुलसी को उत्पन्न किया था। इस प्रकार पुराण साहित्य में तुलसी का महत्व बताया है। चरक शुश्रुत संहिता आयुर्वेद शास्त्रों में तुलसी का किस प्रकार वर्णन है, आइए जानते हैं। हिक्कास विश्वास पार्श्व
शूलं विनाशिनः पित्तकृतकफवातघ्नं सुरसः पूर्तिगंधः। अर्थात ये सुरसा तुलसी, ये हिचकी, खांसी, विष विकार, पसली का दर्द, इन सब को मिटाती है। पित्त की वृद्धि और दूषित कफ तथा वायु का शमन होता है। यह दुर्गंध को भी दूर करती है। भाव प्रकाश में लिखा है, तुलसी कटुका तिक्ता हृदयोष्णा दाहि पित्तकृत दीपना कष्टकृच्छ स्त्रापार्श्वरुकफवातजित। तुलसी कटु, तिक्त, तीखापन लिए हुए, हृदय के लिए हितकर होती है, त्वचा खाल के रोगों में लाभदायक है, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली है, मूत्र कृच्छ के कष्ट को मिटाने वाली है, मूत्र संबंधी रोगों में बहुत लाभकारी है, कफ और वात संबंधी विकारों को तुलसी ठीक करती है। औषधि जड़ी बूटियों के संबंध में आयुर्वेद में अनेक ग्रंथों का वर्णन है, जिन्हें निघंटु कहते हैं। निघंटु ग्रंथों में धन्वंतरी निघंटु में कहा है, तुलसी लघुरुष्णाच्य रुक्ष कफ विनाशिनी कृमिदोषं निहन्ति एषा रुचि कृद्बन्नि दीपनी। तुलसी हल्की उष्ण, रुक्ष रूखापन लिए हुए, गर्मी देने वाली, कफ दोषों और कृमि दोषों को, बैक्टीरिया को मिटाने वाली और अग्नि दीपक होती है। अग्नि को, गर्मी को, जठराग्नि को दीप्त करती है। राजबल्लभ निघंटु में कहा, तुलसी पित्तकृतवाता कृमि दौर्गंधनाशिनी पश्विशूला पूरतिश्वास काशहिक्का विकारजित। तुलसी पित्त कारक तथा वात, कृमि और दुर्गंध को मिटाने वाली है। पसली के दर्द, खांसी, श्वास, हिचकी में लाभकारी है। इसी प्रकार कई देव निघंटु में तुलसी के गुणों का वर्णन किया है। तुलसी तुर्वातिक्ता तीक्ष्णोष्णा कटुपाकिनी रुक्षा हृद्या लघु कटुच उदाह पिताग्नि तद्वर्धिनी जयेदवात कफश्वासां कारुहिष्मां वमिक्रीन् दौर्गन्ध्या पार्वरूक कुष्ठ विष कृच्छन स्त्राद्गदः। तुलसी तीक्ष्ण होती है, कटु होती है, कफ और खांसी, हिचकी, उल्टी और कृमि, दुर्गंध, पार्श्व, शूल, कोढ़, आँखों की बीमारी आदि में लाभकारी है। तुलसी प्रकृति के अनुकूल औषधि है। कृमियों को, बैक्टीरिया, वायरस को दूर करने वाली कीटाणुनाशक यह तुलसी, दुर्गंधनाशक, दुर्गंध को मिटाने वाली तुलसी विशिष्ट घरेलू वनस्पति है। घर घर के अंदर तुलसी को रोपा जाता है। इसके प्रयोग में किसी प्रकार का खतरा नहीं होता। डॉक्टर, वैद्य औषधियों से ये श्रेष्ठ औषधि है जो घर के अंदर विद्यमान है। तुलसी को प्रायः भगवान के प्रसाद, चरणामृत, पंचामृत आदि में मिलाकर सेवन किया जाता है।
वेदों का पंचामृत, क्षीरम सर्पी मधु उदकम, इन पदार्थों के साथ तुलसी को मिलाने से पंचामृत बनता है, जो यज्ञ संस्कारों के अवसर पर पिया जाता है, प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह एक प्रकार से सेवन के द्वारा औषधि के रूप में अनेक रासायनिक प्रक्रियाएं इसकी होती हैं और तुरंत ही हमारे शरीर को अंदर से शुद्ध पवित्र बना देती है। शरीर में किसी प्रकार का विजातीय तत्व, बैक्टीरिया, कृमि उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती है। यदि तुलसी के साथ सौंठ, काली मिर्च, अजवाइन, बेलगिरी, नीम की कोपल, पीपल, इलायची, लौंग आदि ऐसी चीज़ें होती हैं तो प्रायः ये औषधियाँ सभी बीमारियों, कीटाणुओं को दूर करती हैं। तुलसी की कई प्रजातियाँ संसार में पाई जाती हैं। तुलसी के कई नाम हैं: रामा, श्यामा, वृंदा, अमृता। वन तुलसी भी होती है जिसे कठेरक कहा जाता है। एक तुलसी होती है जिसकी गंध थोड़ी कम होती है और विष का प्रभाव नष्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है। सभी प्रकार के ज्वरों में, बुखार में, मलेरिया के प्रकोप में, वर्षा ऋतु के मच्छरों के काटने से जो रोग होते हैं, तो तुलसी के पौधों में इन मच्छरों को दूर भगाने का गुण, उनका पत्तियों का सेवन करने से मलेरिया का दूषित तत्व दूर हो जाता है। मच्छर के विष को दूर करने वाली, बुखार आने पर तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर, चाय बना करके सेवन करने से तुरंत लाभ होता है। जुकाम के कारण आने वाले ज्वर में, बुखार में तुलसी के पत्तों का रस अदरक के रस के साथ शहद, मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए। तुलसी के हरे पत्ते 1 छटाक और काली मिर्च आधा छटाक, दोनों को एक साथ बारीक पीसकर गोलियां बनाकर सुखा लें। इनमें 3-3 घंटे में 2-2 गोलियां जल के साथ सेवन करें। मलेरिया का अच्छा इलाज है।